भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? बड़ा ही टेढ़ा सा सवाल है। हाय गाइस, मेरा नाम है सूरज श्रीवास्तव और एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने सारे ही जितने भी उसके राज्य में मंदिर पड़ते थे, वहां से उसने सारी मूर्तियों को हटवा लिया। तो लोग बड़ा ही आश्चर्यचकित हुए कि कैसा मूर्ख राजा है, भगवान की सारी मूर्तियों को ही मंदिर से हटा दे रहा है और मंदिर भी तोड़वा रहा था सारे मंदिर, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि भगवान नहीं होते। तो एक उसी के यहाँ पर एक मुलाजिम थे, उनकी एक लड़की थी छोटी सी। तो उसने इस बात पर संदेह किया और राजा को टोका। बोला, महाराज आप ये गलत कर रहे हैं और भगवान की मूर्तियों को हटवा करके क्यों आप पाप लेना चाहते हैं? तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ और बोला कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है कि भगवान होते हैं? तो उस लड़की के पास कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए वो चुप हो गई। फिर कुछ समय बाद उस लड़की ने कहा कि महाराज मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपको प्रमाण ला करके दूंगी कि भगवान होते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप ये मूर्तियों को हटवाना बंद कर दीजिए। राजा को बात जायज लगी और राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ एक दिन का। एक दिन के बाद जब अगले दिन राजा के दरबार में वो लड़की गई तो राजा ने उससे कहा प्रमाण दो मुझे। तो लड़की ने बोला कि महाराज पहले आप मुझे ये बताइए आप कितने सवालों में संतुष्ट हो सकते हैं। तो राजा ने कहा मेरे पास 3 सवाल हैं और मैं बारी बारी करके तुमसे पूछूंगा। लड़की ने कहा ठीक है, आप पूछना शुरू कीजिए। तो राजा ने पहला सवाल किया कि मेरा पहला सवाल ये है कि क्या सच में भगवान होते हैं, और अगर होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो उसने लड़की ने कहा कि इसका जवाब देने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, आप मुझे मुहैया कराइए। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया। तो उस लड़की ने कहा मुझे एक दूध का कटोरा दीजिए। तो उसको एक दूध का कटोरा दिया गया और उस लड़की ने राजा से पूछा, महाराज इस दूध में आपको क्या दिख रहा है? तो राजा ने कहा इसमें तो दूध दिख रहा है। तो उसने कहा नहीं महाराज, मुझे तो इसमें मक्खन भी दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? तो राजा चुप हो गया, राजा कुछ नहीं बोला। बोला महाराज आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या इस दूध में मक्खन है या नहीं है? तो राजा ने कहा हाँ जरूर है। तो लड़की ने कहा तो मक्खन दिख क्यों नहीं रहा है? तो राजा ने कहा वो तो दूध के कड़कड़ में होता है, वो दिख नहीं सकता है, लेकिन वो बाद में निकल आता है। तो लड़की ने जवाब दिया राजा को कि आपके पहले सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जिस प्रकार से दूध में मक्खन हमें नजर नहीं आता लेकिन मक्खन होता है, उसी तरीके से भगवान भी होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आते हैं। लड़की ने कहा अब महाराज आप अपना दूसरा सवाल पूछिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, भगवान होते हैं नजर नहीं आते हैं। तो भगवान इस समय किसको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ। तो लड़की ने कहा मुझे एक मोमबत्ती चाहिए जलती हुई, और बाकी के सारे कमरे के अंदर अंधेरा कर दो। तो वहां सब जगह अंधेरा कर दिया गया और एक मोमबत्ती जलती हुई उस लड़की को दे दी गई। लड़की ने राजा से पूछा कि महाराज अब बताइए मोमबत्ती किस ओर उजाला कर रही है, किस ओर देख रही है? तो महाराज ने कहा कि ये तो चारों ओर उजाला कर रही है, हर तरफ उजाला कर रही है, जहां तक इसकी लौ जा सकती है वहां तक ही उजाला कर रही है। तो लड़की ने जवाब दिया कि आपके दूसरे सवाल का जवाब यही है कि भगवान सभी की ओर देख रहा है, सभी की ओर उसकी दृष्टि है, सभी के साथ वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो हर किसी के ऊपर अपनी नजर बना करके रखता है। तो राजा ने तीसरा सवाल किया, उसने कहा तो ये बताओ मुझे कि भगवान इस समय कर क्या रहे हैं? तो लड़की ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपके तीसरे प्रश्न का भी जवाब दूंगी, लेकिन पहली बात यह है कि महाराज मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं इस समय आपकी गुरु हूँ और आप अपने गुरु को खड़ा करके आप सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो राजा को लगा कि बात तो सही कह रही है। तो उसने कहा इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आप अपना सिंहासन दीजिए, मैं आपके सिंहासन पर बैठूंगी, आप मेरे स्थान पर आएंगे, तब आप एक शिष्य के भांति सब चीजें समझ सकते हैं। तो राजा अपने सिंहासन से उठे और उस लड़की को वहां सिंहासन पर बिठाया और बोला अब बताओ। तो लड़की ने जवाब दिया कि महाराज तीसरे सवाल का जवाब आपका ये है जो आपने अभी किया, कि वो ये कर रहा है कि जो राजा अहंकारी हैं, घमंडी हैं, उनको रंक बना रहा है, और जो रंक बहुत अच्छे हैं, सादा उच्च विचार के हैं, लोगों का भला करते हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको वो राजा बना रहा है। यानी जो धर्मात्मा है उनको वो राजा बनाता है और जो धर्मात्मा नहीं है उनको रंक बना देता है, राजा को रंक, रंक को राजा बना देता है। तो यही सब भगवान कर रहा है। राजा चुप हो गया और राजा से उस लड़की ने फिर पूछा क्या महाराज अब भी आप मूर्तियों को हटवाना चाहते हैं? राजा को अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने पुनः मंदिर बनवाए और उनमें मूर्तियों को स्थापित किया, सबको पूजा करने का अधिकार दे दिया। तो भगवान होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में डाउट रहता है कि भगवान दिखते क्यों नहीं।
तो इस कहानी से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अपना जवाब मिल गया।